जो आपको शो कॉज दिया उस पर आपका शिकवा ये है कि आपसे कोई बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं की गई, इस तरह वजाहत या जो भी शो कॉज दिया गया। तो ये सारे मामला जो बिगड़े वो तो आप लोगों ने खुद बिगाड़े ना, किसी और ने तो आके नहीं बिगाड़े। देखिए जी, हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमने तो अपोजिशन को जो जो मशवरे दिए और अपोजिशन ने इस पे अमल दरामद किया, वहां पे हमें कामयाबी हुई है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट से मैं लेता हूँ, जो ये दांदीज़दा इलेक्शन हुई है और इसके नतीजे में ये सिलेक्टेड हुकूमत आ रहा था, तो तमाम अपोजिशन का ख्वाहिश ये था कि हम असम्बलियों में नहीं जा रहे और हम सड़कों पे जा रहे हैं। हमने उसको मशवरा दिया कि हमें असम्बलियों के अंदर जाना चाहिए और इस हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए। उन्होंने जो वादी किया कौम के साथ, हमें पता है कि इसके पास कोई तैयारी नहीं है, ये वादी पूरा नहीं कर सकते, तो इसमें हुकूमत एक्सपोज हुआ। फिर तमाम अपोजिशन का ख्वाहिश था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते और आप पहले भी ऐसी जो अभी तीर बरसा रही है पीपल्स पार्टी पे सारे, मैं आपका पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मीडिया का कह रहा हूँ। अच्छा। तो इस पे भी हमने अपोजिशन का कह दिया कि अपोजिशन हमें ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए। हम सेनेट में गए, हम ज़िमनी इलेक्शन में गई, हुकूमत को शिकस्त हुई, हुकूमत एक्सपोज भी हुआ, दोनों काम हो गई। इसके बाद पता नहीं जो हमें और हमारे ऑप्शंस थे जो हमने रखे थे कि हम पंजाब हाँ, में लेकिन ये एतमाद पता नहीं लाएंगे, क्या हम हुआ फिर, धरना ये करेंगे। फैसला था मुस्लिम लीग नून कहती है ये हमारा फैसला नहीं था, हमने तो सिर्फ दस्तखत की। खान अब्बासी साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना साहब मेरे साथ मौजूद। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर है बातें तो की जाएंगी, ये कहा जाएगा कि क्या पीडीएम टूट गई, पीडीएम खत्म हो गई। शो कॉज नोटिस के बाद से अब तक एएनपी ने अदा होने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी 11 अप्रैल को होने वाले इजलास के बाद फैसला करेगी। क्या नून लीग ने जो कुछ शोकॉज या वजाहत जो भी तलब की, क्या आपने सोचा था कि यही रिएक्शन आएगा जो आया पार्टियों का? नहीं, ये रिएक्शन जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि शायद ये सोचा गया था कि अगर मीटिंग बुला के तो इस तरह से बात की जाए तो शायद वो एम्बैरसिंग हो, तो ज्यादा मुनासिब ये है कि तहरीरी तौर पे इस बात की वजाहत हो जाए और उसके मुताबिक जो है वो आइंदा का लाहेअमल बन जाए। लेकिन उसके ऊपर एएनपी और पीपल्स पार्टी ने बड़ा उन्होंने रिएक्ट किया है। तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी या एएनपी जो है वो बाकी जो जमातें हैं उनसे अलग होके भी वो अपना किरदार अपोजिशन का अदा करना चाहती है, तो पीडीएम का बुनियादी मकसद तो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत जो कि एक रिग और यानी जाली इलेक्शन के नतीजे में माजी वजूद में आई है, तो उसके खिलाफ जदोजहद करना है, उसकी पॉलिसी को हिट करना है, उसे अवाम दुश्मन खिलाना। अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने इस बुनियादी एजेंडे पे कायम रहते हैं तो पीडीएम का मकसद तो फिर सर्व हो रहा है। लेकिन क्या आपको तो नहीं पीपल्स लगता पार्टी कि पीडीएम एएनपी के ने ये नहीं प्लेटफॉर्म कहा कि से, वो गवर्नमेंट के साथ शामिल हो गए हैं। हाँ सही है, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस तरह शोकॉज नोटिस जाना जिस तरीके से गया, माजी में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि सियासी जमातें एक दूसरे को इस तरह शोकॉज नोटिस दे रही हों। इस बात का अगर बुरा माना तो आपको क्यों एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा ही रिएक्शन आएगा? नहीं, बहरहाल ये तो यानी एक्सपेक्टेशन की बात है ना, यानी अगर इसने नाराजगी का बायस बनना था तो फिर तो कोई वजह नहीं थी, क्यों भेजा जाता। लेकिन जब ये भेजा गया है तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि उसे बेहतरी की खातिर भेजा गया, कि बजाय इसके कि इसमें जो है वो आमने सामने जो है वो बासपुर्स हो या आर्गुमेंट और जो है वो एंटी आर्गुमेंट हो, तो क्यों ना ये इस बारे में जो है वो मालूम कर लिया जाए। और अगर पीपल्स पार्टी का जो हमारे पास 30 पदे हैं अपोजिशन के और वो लोग बा पार्टी के नहीं है, वो लोग हमारे साथ हैं, वो लोग अपोजिशन का हिस्सा है, तो फिर जो है वो आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ा जाए और चेयरमैन साहब को, राना साहब, ये तो फिर मामला आप लोगों ने आगे बढ़ाना है ना। क्या कोशिश की जाएगी एएनपी और पीपल्स पार्टी को मनाने की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि दोबारा मिलकर बैठें और फिर आगे के फैसले करें? देखिए, उसमें ये जो है चेयरमैन का इलेक्शन जो हुआ है, जिसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये 5 वोट जो हैं ये बीएपी के हैं और इन वोटों को
वोट शामिल ही इसलिए हुए हैं कि पीडीएम में दरार डाली जाए, तो इन वोटों को या तो अपोजिशन का हिस्सा बनाया जाए या इनको पार किया जाए। अच्छा, ये राणा साहब, जरा डस्का के इलेक्शन पे भी आपसे बात करनी थी। कल ज़ाहिर इलेक्शन होने जा रहा है और ये रीपोलिंग का सारा मामला था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। पुर उम्मीद है आप लोग कल के इलेक्शन होने वाले हैं फ्री एंड फेयर? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कल के पोल की हद तक तो ये नजर आ रहा है कि वहाँ पे जिस किस्म के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं तो उसमें किसी हद तक मुमकिन हो। अच्छा। लेकिन जहाँ तक फ्री एंड फेयर की बात है तो ये रात ही एक उनकी वीडियो जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रही है। वो तकरीबन इन्होंने जो है वो कोई मालूम हुआ है कि 600-700 करोड़ की जो है वो लोग दिया है, 50 करोड़ का किसी जगह पे, 25 का किसी जगह पे, 10 किसी जगह पे। तो देखिए, ये चीजें जो हैं ये फिर फ्री और फेयर के तो मानों में कि ये मानी में नहीं आती ये चीजें कि एक तरफ जो है वो कैंडिडेट के पास अपने ही वसाइल हो और दूसरी तरफ पूरे गवर्नमेंट के वसाइल जो है वो उसकी जो है वो स्वाबदीद पे दे दिए जाएं और उसके बाद कहा जाए कि जी ये रिजल्ट जो है ये बड़ा फ्री है, फेयर है। तो ये सारी चीजें जो है ये कल की गर्दिश कर रही हैं। और उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, ये सारी चीजें हैं, फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई? नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि फ्री एंड फेयर हुआ है। हम बिल्कुल ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया है। अच्छा। फंड्स जो है उनका बेदरेग इस्तेमाल, ये तो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये इस वक्त नहीं, हो अपनी रहा है। जीत के बाद भी आप यही बात 50 कहेंगे? करोड़ रुपए की, ये 50 करोड़ रुपए की जो अपना ये वीडियो वायरल हो रही है, कोई इलेक्शन के बाद की तो ये रात की है, ये कल की है। तो ये क्या, ये यानी मेरे आपके मुकाबले में मेरे पास 50 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट का सरकारी खजाने का हो, चले, और फिर भी आप ये एजाज चौधरी साहब, राणा साहब, मैं ये आपकी बात उनसे पूछ लेती हूँ कि ये 50 जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये राणा साहब इल्जाम लगा रहे हैं, वीडियो की भी बात करें जो हमने भी देखी, ये क्या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है डस्का इलेक्शन में? राणा साहब असल में खूगर है इस बात के कि कहाँ चिट्टा है, इनको कभी सुझाई नहीं देगा कि सारा कुछ इन्होंने जो भी किया है गुज़श्ता 1 महीने के अंदर और जो भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है, अभी भी उसके इत्मीनान नहीं है। यानी एक वीडियो जिसका कोई न सर है न पैर है और एक पाई यानी हुकूमत की हल्के के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, रात को वीडियो आई है। वो तो कह रहे हैं 50 से 60 करोड़ रुपए लग चुके हैं जी। राणा साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कभी ये हुकूमत में नहीं थे और जैसे इन्होंने इलेक्शनों का बेड़ा गर्क नहीं किया पंजाब के अंदर, इस तरह बात करें। इसलिए मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने तो कहा जीत भी जाएंगे तभी भी कहेंगे ये धांधली हुई है। इसलिए इनकी गुफ्तगू के अंदर आप तवाज़ुन नहीं देखेंगे। वो उन्होंने एक रिटोरिक इख्तियार किया, वो करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ने किया और जो भी यानी एपेक्स कोर्ट से फैसला आया, अवाम की अदालत में इंशाल्लाह हम जा रहे हैं और मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से कि इलेक्शन हम वोटों में जीतेंगे। अच्छा। और आप अपने सर की आंखों से देखेंगे कि हमने इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन, उसमें अब तो माशाल्लाह रेंजर्स आ गई है, फौज आ गई है और इनके एमएनए और एमपीए की फौज जफर मौज वहाँ पर है। यानी कोई इनको अपने किए का कुछ ख्याल नहीं आता। सारे 5-7 वफाकी वज़रा, 5-7 सूबाई साबिक वज़रा और हमारी तरफ से ठीक है, एक आदमी मुंतखब जो है वहाँ पर नहीं गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।